हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे हम लोग इकोनॉमी के डेली डोज में 5 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस क्या होंगे, थोड़े से करंट अफेयर बेस्ड, कुछ फैक्चुअल बेस्ड और कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड भी होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले आप वीडियो को, कोई भी क्वेश्चन देखें, वीडियो को पॉज करिए, अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए, और फिर जो हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन है आपका, टी हब, बेसिकली टेक्नोलॉजी हब, रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ स्टार्टअप इंक्यूबेटर बेस्ड इन विच स्टेट। ठीक है, किस स्टेट में ये जो है टी हब खोला गया है, तो आपको बताना है। आपके पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है केरला। तो आपको बताना है कि ये टी हब कहाँ खोला गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में हैदराबाद में इसको खोला गया है। बेसिकली एक ट्राई हेलिक्स मॉडल पे एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्टिंग में 130 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करेगा। इंक्यूबेट करने का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में उनको जो ज़रूरत होती है, कोई भी स्टार्टअप को थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं स्टेबलाइज करने के लिए, बड़ा ग्रो करने के लिए जो जो चीज़, चाहे वो फंड्स हो, ऑफिस स्पेस हो, टेक्नोलॉजी का ज़रूरत हो, इवन जो इंडस्ट्रीज़ का अगर कुछ मदद हो, तो सारी तरह का जो है मदद यहाँ पे करेगा। अब ये जो टी हब है, ये किस मॉडल पे बेस्ड है आपका? ये है ट्राई हेलिक्स मॉडल जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका ट्रिपल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं इसको बेसिकली, कि जिसमें अकेडमिया जो कि आपका कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट्स है, दूसरा इंडस्ट्रीज़ जो भी जिस इंडस्ट्री में वो स्टार्टअप है, जिस भी चीज़ में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में हो, तो उसमें जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका हेल्प। ठीक है, और जो तीसरा क्या हुआ, गवर्नमेंट का। तो तीनों का कंबाइंड रोल होगा यहाँ पर, और स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया जाएगा। और ये कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी है आपका लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लेबर। ऑप्शन सी है लेबर, कैपिटल, लैंड, रेनफॉल। एंड ऑप्शन डी है लेबर, क्लाइमेट, लैंड एंड टूल्स। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपने जीडीपी का लेक्चर हमारा पढ़ा है, तो वहाँ पर जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है, जो उसमें सबसे जो पहला तो आपका हम लोग जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन मेथड देखते हैं। तो आपको याद है कि वहाँ पर हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है देखा था, क्या क्या होता था? लैंड, लेबर, यहाँ से बोल सकते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एंटरप्राइज, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। अब लैंड के जगह देखिए हम लोग क्या पे करते हैं। अगर लैंड हमने लिया है तो उसके बदले हम लोग क्या पे करते हैं? हम लोग पे करते हैं रेंट। ठीक है, अगर हमने लेबर लिया है तो उसके बदले हमने क्या पे करना है? सैलरी। कैपिटल हमने लिया है तो उसके बदले हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो यही आपको याद है, जो हम लोग लिखते हैं WIPR, तो दैट इज दिस, जो कि हम लोग फैक्टर्स को मतलब प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हम लोग पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। और ये जो है आपको ये कितने हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आई बटन है जो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो लेक्चर जो जीडीपी का है उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल टेनेट ऑफ केनेजियन इकोनॉमिक्स? इसमें से कौन सा जो है वो सेंट्रल टेनेट है केनेजियन इकोनॉमिक्स का? तो पहला आपका स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन डीस्टेबलाइज द इकोनॉमी। स्टेटमेंट बी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी। स्टेटमेंट सी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। और स्टेटमेंट डी है आपका, केनेजियन इकोनॉमी डज नॉट डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन स्टेबलाइजिंग एन इकोनॉमी एट ऑल। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी। देखिए, अकॉर्डिंग टू कीनीजियन वो इकोनॉमिक्स, उसमें क्या है कि पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू मॉडरेट द बूम्स एंड बस्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अदरवाइज नोन एज बिजनेस साइकिल। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में जनरली जो आपका जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो जो मार्केट फोर्सेस एक्ट करता है, लेकिन कभी क्या होता है कि इनके बीच में जो है थोड़ा सा अगर डीस्टेबलाइज हो जाता है तो उस समय गवर्नमेंट को इंटरवीन करने पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बहुत घट गया है तो उस केस में गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, जॉब्स क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से जो है अगेन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, और अगेन जो है फिर वो सप्लाई और डिमांड का जो है एक बैलेंस पहुंच जाएगा। तो इसी कारण जब भी आपका जो बिजनेस साइकिल जो चलता है, बूम और बस्ट, जब बस्ट होगा तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी, तो आपका स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका तीसरा क्वेश्चन है, अ कंट्री हैज़ हाई गिनी कोफिशिएंट, व्हाट डज इट सिग्निफाई अबाउट द कंट्री? अगर एक कंट्री का हाई गिनी कोफिशिएंट है
तो वो क्या सिग्निफाई करता है बताइए, वो क्या, अगर हाई गिनी कोफिशिएंट है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि किस ग्राफ में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर आपको सिंपली दे दिया गया कि गिनी कोफिशिएंट अगर किसी कंट्री का हाई है तो वो क्या दर्शाता है, आपका स्टेटमेंट ए है हाई इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट बी है हाई क्वालिटी, स्टेटमेंट सी है हाई इन्फ्लेशन और आपका स्टेटमेंट डी है लो इन्फ्लेशन। तो आपको सही ऑप्शन क्या है आपका हाई इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये जो ग्राफ दे रहे हैं, ये जो आप पूरा डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या बताता है, अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो नेशनल इनकम है और अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो पॉपुलेशन है। तो अगर क्या हो कि अगर जो कंट्री का, अगर हम लोग इनकम वाइज पॉपुलेशन को यहाँ पर सेट करते हैं, इसको भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो जो ऊपर आई बटन है वहाँ पर इसको लॉरेंस कर्व को बहुत अच्छे से डील किया हुआ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जैसे इस ग्राफ को अगर आप देख रहे हैं तो वाई एक्सिस पर नेशनल इनकम है और एक्स एक्सिस पे आपका पॉपुलेशन है। तो अगर ऐसा मानिए कि लोएस्ट 5% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 5% इनकम पे अगर उसको, मतलब वो ओन करता है 5%, और अगर 20% लोएस्ट 20% पॉपुलेशन, अगर हम लोग इनकम के हिसाब से पॉपुलेशन देख रहे हैं तो लोएस्ट 20% अगर वो 20% होल्ड करता तो ग्राफ आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट सा ग्राफ चलता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ चलता है, लेकिन एक्चुअली जिसको बोलते हैं, मतलब ये हो जाता है आपका परफेक्ट इक्वालिटी, यानी 100% पॉपुलेशन जो है वो 100% इनकम जो है वो ओन कर रहा है। लेकिन यहाँ हमारे कंट्री में क्या होता है, या किसी भी फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्री में क्या होता है कि बहुत कम, मतलब जैसे आप देख रहे हैं 20% पॉपुलेशन, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका 5% ही नेशनल इनकम पे जो है उसका, मतलब एक तरह से ओनरशिप है। यानी मैक्सिमम जो आप बोलते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन जो है वो किसके बीच में है, रिचेस्ट के बीच में, ना कि पुअरेस्ट के बीच में। तो इस तरह का ग्राफ आप देख रहे हैं, इनइक्वालिटी का ग्राफ ऐसा चल रहा है, यानी ये परफेक्ट इक्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर चलता जा रहा है। तो आपका जितना इनइक्वालिटी बढ़ेगा उतना ही आपका ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग फिर गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, तो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए, और ये जो टोटल एरिया है, ट्रायंगल का टोटल एरिया है, ये एरिया वर्सेस टोटल एरिया अगर आप निकालेंगे तो वो गिनी कोफिशिएंट देता है। और जैसे जैसे गिनी कोफिशिएंट आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इनइक्वालिटी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एक हाई गिनी ऑफ कोफिशिएंट क्या शो करेगा, आपका हाई इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही फेमस आपका जियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको आपको क्या करना है, बताना है कि इसमें कौन सा मेंबर जो है इसमें इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO, कौन सा कंट्री जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO। तो पहला है आपका कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान और डी है आपका अजरबैजान। ठीक है, तो बताइए सही ऑप्शन क्या है, डी अजरबैजान। ठीक है, तो SCO देखिए कैसे बना था, इससे पहले जो इसका ऑर्गेनाइजेशन था उसको सांघाई 5 बोलते थे। वो क्या था, म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर्म्ड इन 1996 बिटवीन चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। ठीक है, उसके बाद अभी जो करंटली है इसमें 8 मेंबर्स हैं। इंडिया और पाकिस्तान आपको पता है 2016 में ऐड किए गए थे। अभी कौन कौन परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अभी लेटेस्ट मेंबर जो है 9th मेंबर वो ईरान बना है। लेकिन अभी क्योंकि SCO के साइट पर जो है इसको अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो आपका है मेंबरशिप अप्रूव कर दिया गया है, तो इसको आप फॉलो करते रहें। अगर आपसे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकता है कि न्यूएस्ट मेंबर कौन है आपका, न्यूएस्ट परमानेंट मेंबर कौन है SCO का, तो वो है आपका ईरान। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस था, इसमें आपके कुछ कंसेप्ट्स कवर हुएंगे और कुछ करंट अफेयर्स भी कवर हुआ होगा। ऐसे ही 5 क्वेश्चंस जो है हम लोग डेली डोज में कवर करते रहेंगे। तब तक थैंक यू।